हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट काउंसलिंग की। जिन बच्चों ने पैट एग्ज़ाम दिया था उनकी अब काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो आ चुका है। तो कैसे आपने काउंसलिंग में जाना है, कैसे काउंसलिंग होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ये हुआ था 18 मई को एंड इसका रिज़ल्ट जो आया था वो 28 मई को आ चुका था। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी होती है। 10th के जो मार्क्स आए हैं आपको वो अपलोड करने होते हैं। देन आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी चॉइस से जो है वो अलग अलग सेंटर्स जो हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको नियर बाई कांगड़ा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप कांगड़ा को दे सकते हो। अगर आपका नियर बाई सुंदरनगर है तो सुंदरनगर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको 4-5 कॉलेजेस भरने का मौका मिलता है। तो 1 बाय 1 जो है आप उसकी प्रेफरेंस दो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं वो डिपेंड करता है आपको उन जगह पे सीट मिलनी है या नहीं मिलनी है। इसका रिज़ल्ट जो है वो 19 जून को आ जाएगा। 19 जून को जो है अलॉटमेंट होगी सीट्स की, तो आपको लग जाएगा पता आपको जो है वो कॉलेज मिला है या नहीं। अगर मान लीजिए आपका नंबर जो है उस इंस्टीट्यूशन में आ जाता है जिसमें आपने काउंसलिंग भरी थी, तो आपको 24 जून से पहले वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे आपको सबमिट करवाने होते हैं। इन केस अगर आप नहीं जा पाते हो तो आपकी वो सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब क्या होता है कि कुछ सीटें जो हैं वो बच जाती हैं, इसलिए सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ पे वैकेंसी अपडेट की कितनी वैकेंसी जो है वो बच गई हैं वो आपको 26 जून को पता लग जाएंगी, आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। आफ्टर दैट आप एक और काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। ये काउंसलिंग रहेगी आपकी 27 जून से लेके 13 जुलाई तक। उसके बीच में आपने काउंसलिंग फिल कर लेनी है। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको वहाँ पे अपने चॉइसेस जो हैं वो फिल करनी है, प्रेफरेंस देनी है अपने अपने इंस्टीट्यूशन को जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की डेट है 17 जुलाई। तब आपको पता लग जाएगा आपको वो सीट मिली है या नहीं मिली है। अगर आपका सेकेंड काउंसलिंग में नंबर आ जाता है तो आपका रिपोर्टिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 22 जुलाई। 22 जुलाई से पहले आपको उस कॉलेज में पहुंचना है और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई करवाने हैं। अगेन अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो उसकी डिस्प्ले जो है वो लिस्ट लग जाएगी 24 जुलाई को। अब क्या होता है कि सेकंड काउंसलिंग के बाद, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसकी अलॉटमेंट सेंट्रलाइज स्पॉट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है सुंदरनगर के बारे में हमें बताया गया है। तो सेंट्रलाइज स्पॉट 1 जो सुंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सुंदरनगर है वहाँ पे 3 डेट्स हमें प्रोवाइडेड है। फर्स्ट इज 28 जुलाई, जिन बच्चों के 120 मार्क्स से ऊपर आए हैं उनके बारे में है। सेकंड 29 जुलाई जो कि पैट में जिन्होंने मतलब पैट एग्ज़ाम दिया था। एंड थर्ड है 30 जुलाई जिनके मार्क्स जो हैं वो 10th में आए थे, मतलब 10th की मेरिट बेस पे सीट मिलेगी। सेंट्रलाइज स्पॉट 2 में क्या होता है, 4 अगस्त को एलिजिबल जो पैट के लिए एलिजिबल हैं उन बच्चों के लिए वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं। एंड 5 अगस्त को जिन्होंने पैट जो है वो नहीं दिया है, तो अगर बाय चांस दोनों काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें जो हैं, वैसे तो काफ़ी कम सीटें जो बच जाती हैं, तो उन अगर वो सीटें बचती हैं तो इन डेट्स पे जो है जिस जिस डेट को जिन बच्चों को बुलाया जाता है वो बच्चे काउंसलिंग फिल करते हैं, मतलब वहाँ पे सुंदरनगर में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि आपको सीट जो है अलॉट होगी या नहीं होगी। तो ये लास्ट जो है वो एक मॉपअप राउंड होता है जिससे कि आपको लास्ट चांस होता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें देखा जाए तो जिन्होंने पैट नहीं दिया है उनके लिए भी चांस है। वो डेट रहेगी 5 अगस्त को। अगर आपने बाय चांस जो है पैट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप भी वहाँ जाके जो है काउंसलिंग फिल कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यही देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चों को जो है वो सीट्स मिल जाती हैं। हो सकता है कि उनके नियर बाय ना मिले, उनको कहीं अदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े, लेकिन सीट मिल जाती हैं। लेकिन आप पे डिपेंड होता है कि जिस डेट को बुलाया गया है आपको वहाँ पहुँच जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 अगस्त को अगर बुलाया है तो आप 5 अगस्त को नहीं पहुँच पाए, या फिर आपको 28 जुलाई को बुलाया है तो 28 जुलाई को नहीं पहुँच पाए। तो ये वाला रीज़न जो है थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए। कुछ बच्चे जैसे कि मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे कम मार्क्स हैं तो क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनके लिए जो बेस्ट चांस अगर मैं बोलूँ तो जो मैंने सेंट्रलाइज स्पोर्ट के बारे में बताया,
तो वो उनके लिए बेस्ट है, वहाँ पे उनको सीट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि क्या होता है कि फ़र्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में उन बच्चों को ही सीट्स मिलती हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको पूरा डिक्लेयर किया था, पूरी लिस्ट आपको बताई गई थी कि किन बच्चों के कितने कितने मार्क्स है, तो वो वहाँ से भी आप जज कर सकते हो कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपको रैंक भी मिले हुए हैं, आपके मार्क्स भी मिले हुए हैं, तो उससे आप गेस लगा सकते हो कि आपका जो है वो नंबर कब तक आ सकता है। फर्स्ट काउंसलिंग की बात करूँ तो जो हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट हैं वो उन्हीं बच्चों को जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स मिलती हैं। अब जो है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैटेगरी वाइज भी होता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, तो इन सब की कैटेगरी वाइज भी जो है वो सीटें अलॉट होती हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट अलग बनती है, ओबीसी से हैं अलग बनेगी, एससी, एसटी, इस तरीके से क्या है कि आपकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। जो आपने पैट एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर किए हैं उसकी अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स प्रोवाइड होगी। तो हो सकता है कि किसी भी कैटेगरी की जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो कम गई हो, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन सभी बच्चों को जो है वो कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो सभी बच्चों को जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एडमिशन मिल ही जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं। सिर्फ जो जो डेट्स आपको बताई गई हैं उनको याद रखिए, उन डेट्स पे आपने वहाँ पहुँच जाना है और आपको जो है वो सीट जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। इवन जिन बच्चों ने पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये तो था कि काउंसलिंग में कैसे जाना है, कैसे आपको काउंसलिंग में अलॉटमेंट होती है सीट्स की। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें एचपी तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है वेबसाइट पे दिए गए हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि आपको जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस मिलेगा उसको केयरफुली जो है वो आपने रीड करना है। एंड इसमें जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे ये कि इंस्टीट्यूशन जो है या कॉलेज जो है वो आपका संडे को भी ओपन होगा, या कोई हॉलीडे है तो उस दिन भी वो वर्किंग डे ही रहेगा। तो आप उस दिन भी जाके जो है काउंसलिंग, अगर मान लो संडे को आती है तो काउंसलिंग ऑन ही रहेगी, काउंसलिंग होनी ही होनी है, चाहे संडे हो चाहे कोई और अदर हॉलीडे हो। एंड देयर इज़ नो प्रोविज़नल एडमिशन। और ये सारी डिटेल्स जो हैं, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आपको एचपी तकनीकी बोर्ड जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। एंड काउंसलिंग जो फॉर्म है वो आपको एचपी तकनीकी बोर्ड वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। आपने वहाँ जाके अपनी एक ईमेल आईडी बनेगी आपकी विद डेट ऑफ बर्थ, तो आपने वो बस फिल करनी है एंड आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर अगर जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी 3 ईयर्स तक जो है वही ईमेल आईडी चलती रहेगी, तो आपने वो क्रिएट अच्छे से कर लेनी है और उसका पासवर्ड भी रिमेंबर कर लेना है। सो मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो थे काउंसलिंग के बारे में वो सारे आपको बता दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। आई होप सभी को जो है वो गवर्नमेंट सीट मिल जाए। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।